बिहार जमीन सर्वे तो बिहार सरकार करवा रही है और अच्छी बात है, सर्वे होना भी चाहिए। लेकिन किसानों की क्या क्या परेशानियां हैं, शायद गवर्नमेंट उस पर बहुत कम ध्यान दे रही है। और अभी ताज़ा मामला जो खगड़िया में आया किसानों का ज़मीन सरकारी हो जाने का, इस चीज़ में ये समझ में तो आ गया कि सरकार जो है सीरियस है, और जो अपने ज़मीन के प्रति सीरियस नहीं है, जो रैयत सीरियस नहीं ले रहा है, उसका ज़मीन सरकार छीनने में लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार वाले। फिर से एक बार हम अपने चैनल पर सभी का स्वागत करते हैं। और आज का शीर्षक तो पढ़े होंगे हमारे वीडियो का, तो सरकार मजे में है और रैयत किसान जमीन वाले सजा में है। क्यों है, आज इसी विषय में पूरा वीडियो पे विस्तृत चर्चा करेंगे और जो किसानों की, रैयतों की और जमीन मालिकों की वास्तविक परेशानियां हैं उस विषय में चर्चा जरूर करेंगे। और अगर सरकारी अधिकारी में कोई भी हमारा वीडियो को अगर देखते होंगे तो इस चीज़ पे ध्यान देने का विशेष जरूरत जरूर है। बहुत सारा लोगों का कमेंट मेरे पास आता है, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि इस तरह का परेशानी जो है हमारे पास हो रहा है, कैसे सर्वे करवाएं। अगर हम मोटेशन के लिए जा रहे हैं तो पेपर नहीं है, खतियान नहीं है, बहुत सारा पेपर नहीं है, क्या करें। अगर है भी तो उसमें लिखा हुआ कैथी लिपि वर्ड्स हमको समझ में नहीं आ रहा है। फार्म एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन गलत हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं रैयतों के साथ में, किसानों के साथ में। और सरकार सिर्फ चाह रही है कि इलेक्शन के पहले जल्दीबाजी में सर्वे को करवा ले। हालांकि अभी कुछ जिलों में सर्वे बंद है बाढ़ की वजह से, लेकिन बाढ़ का पानी लगभग निकल गया है और फिर से सरकार एक्शन लेने के मूड में आ गई है उन जिलों में जहां की सर्वे बंद है। और बहुत जल्द से जल्द वहां भी सर्वे चालू होगा, ये भी हम बता दें। अब ये आदेश आया है, आज ही मीटिंग था सीएम का और भूमि सुधार राजस्व विभाग का अधिकारियों का, और इसमें ये डिसीजन हुआ है कि जल्द से जल्द उन जिलों में भी जहां बाढ़ग्रस्त था, बिहार के लगभग 19 जिले बाढ़ग्रस्त थे और सारे जिलों का बाढ़ का पानी लगभग निकल गया है और जमीन सूख गई है, सर्वे होने लायक हो गया है। तो वैसे जगह के लिए भी आज मीटिंग हुआ है। अब कब से वहां पे सर्वे स्टार्ट होगा, देखिए 1-2 दिन में फाइनल चिट्ठी आ जाएगी, पता चल जाएगा। तो मेन मुद्दा आज का वीडियो का ये था कि जमीन का पेपर, अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो किसी के घर में बड़े भाई के पास पेपर है, छोटे के पास नहीं है, छोटे के पास है तो बड़े भाई के पास नहीं है। इस तरह का बहुत सारा समस्याएं हैं। दोनों भाइयों में आपस में विवाद है, एक दूसरे को लोग पेपर दे नहीं रहे हैं। अगर ओरिजिनल पेपर बड़े भाई के पास है तो छोटे भाई से झगड़ा होने की वजह से छोटे भाई को पेपर नहीं मिल पा रहा है। अगर जमीन का ओरिजिनल पेपर छोटे भाई के पास है, बड़े भाई से झगड़ा की वजह से उनको नहीं मिल पा रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब जमीन छीन ना जाए, इस डर से जो है लोग पब्लिक फार्म जो भर रहा है, एप्लीकेशन जो दे रहा है, उसमें खाता खेसरा, प्लॉट नंबर गलत सलत कुछ भी दे रहा है, ताकि इससे भी कम से कम मामला अटके और मेरा जमीन का सर्वे कैसे भी हो जाए और मेरा जमीन जो है सरकारी ना हो। ये सब चीज़ों पे सरकार को विशेषता ध्यान देने की जरूरत है, जो कि सरकार सिर्फ और सिर्फ चाह रही है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी सर्वे का निपटारा हो। ब्लॉक में जो भी परेशानियां लोगों को आ रही हैं, अब इसके अलावा परेशानी क्या हो रही है कि खाता खेसरा नंबर सही है तो प्लॉट नंबर गलत है, प्लॉट नंबर सही है तो खाता खेसरा नंबर गलत है। इसके अलावा दाखिल खारिज जब हो रहा है तो दाखिल खारिज को कोई ना कोई वजह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब बताइए कि जब तक जमीन रैयतों के नाम से चढ़ेगा नहीं तब तक सर्वे होगा कैसे। बहुत लोग जो है अफवाह फैला के रखे हैं कि बिना कागज का ही सर्वे होगा, सिर्फ आधार कार्ड से सर्वे होगा। तो ये चीज क्लियर करते हैं हम अपने इस वीडियो में कि आप ये बताइए कि जब तक आपका कोई भी जमीन ही नहीं, कोई भी वस्तु, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे आपका कोई भी वस्तु है, जब तक कागज आपके नाम से नहीं है तब तक उस चीज का जांच जो है सरकार कैसे करेगी, कैसे मानेगी कि ये आपका वस्तु है। तो उसी तरह जो है आप इन तरह के जो भ्रामक जानकारी जो दी जा रही है कि बिना कागज का ही सर्वे होगा, बिना जो है कोई डॉक्यूमेंट का सर्वे होगा, सिर्फ आधार कार्ड से सर्वे होगा, तो ये सब एक भ्रामक जानकारी है और लोगों को भ्रम में डालने वाली जानकारी दिया जा रहा है। तो ये सब जो जानकारी, इन सब चीज़ों से बचने का जरूरत है, क्योंकि आपका पेपर अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपका सर्वे किसी हाल में नहीं होगा। और अगर पेपर आप नहीं बनवाते हैं तो आपका जमीन सरकारी हो सकता है, क्योंकि इसका मामला भी आया है, हम वीडियो बनाए हैं, डाले भी है परमाणु के साथ में। अब यहाँ पे जो है सरकार जो है वो अपने धुन में है, इलेक्शन के धुन में है कि इलेक्शन से पहले किसी भी तरह सर्वे को करवा ले।
जो रैयत है, जमीन मालिक है, किसान है, वो अपने परेशान है, काम धंधा को छोड़ करके, रोजी रोजगार को छोड़ करके, खेती गृहस्थी को छोड़ करके ब्लॉक में, अंचल में रोज दौड़ रहा है कि मेरा पेपर किसी तरह तैयार हो जाए। अब पेपर तैयार करने वाले जो अधिकारी हैं वहां जो है वो अलग परेशान किए हुए, इतना पैसा दो तो ये पेपर देंगे, उतना पैसा दो तो वो फॉर्म को भरेंगे, उतना पैसा दोगे तो ये जो है खतियान निकाल के देंगे। अब ये सब चीज जो है लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब जो गरीब तबका के लोग हैं, जो कमाने खाने वाला लोग है, जो खेती गृहस्थी करने वाला लोग है, जरूरी नहीं है कि जो खेती करने वाला है उस सब के सब जो है अमीर है, पैसे वाला है। अगर अमीर रहेगा, पैसे वाला रहेगा तो खेती क्यों करेगा, बड़ा बड़ा प्लांट डाल के, बड़ा शोरूम डाल के नहीं बैठ जाएगा। तो जो गरीब लोग हैं वो लोग जो है जेब से भी हल्का हो रहे हैं, उनके पास जो भी 2-4 पैसा बच रहा है वो भी जो है कागज बनवाने में बेचारे गंवा दे रहे हैं। तो सरकार इसमें ध्यान दे ही नहीं रही है, सिर्फ सरकार हल्ला कर रही है कि नहीं जो अधिकारी घूसखोरी करेंगे, करप्शन करेंगे, उसमें जो है कड़ी कार्रवाई। अरे कार्रवाई किया जाए तब ना माना जाए कि नहीं अब जो है अधिकारियों के मन में डर हो गया है, अब कार्रवाई हो रहा है। होता कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान होते हैं रैयत और जमीन मालिक। जमीन मालिक जो है मजबूरी है कि सर्वे नहीं करवाएंगे तो उनका जमीन सरकारी हो जाएगी। और हालांकि सर्वे होना जरूरी है, सर्वे होना इसलिए जरूरी है कि 116 साल के बाद जो पुराना खतियान था, जो पूर्वजों का नाम था पेपर्स में, वो अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि आज का मालिक जो है उसका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे सरकारी फायदे भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा जो है और बहुत कुछ है जिसके लिए सर्वे जरूरी है, लेकिन सर्वे का नुकसान कितना निकल के आया है वो भी लोगों के सामने है, किसी से छुपा नहीं है। और कितने घर में आपस में विवाद हो गए हैं, कितने लोग जो है आपस में मनमुटाव कर लिए हैं, आपस में भाई भाई, चाचा भतीजा, चाचा भाई, जो भी है पारिवारिक कलह जो है, कलेश बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा है इस सर्वे से। और इसमें जो है कहीं कहीं ये भी मामला आया है कि अगर आपसी मौखिक बंटवारा लोग कर लिया है पहले ही, बहुत पहले बाबा दादा परदादा के समय में ही मौखिक बंटवारा तो हो गया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ, लिखित बंटवारा नहीं हुआ। तो उसमें उन लोगों को परेशानी हो रही है कि जिस समय मौखिक बंटवारा हो रहा था, 4 भाई थे, 5 भाई थे, 3 भाई थे, वो लोग में से कोई एक भाई जो है घर का जो मालिक होता था पेपर को रख लिया, और उनके जो नाती पोता बेटा होते चले आए, पेपर सदा उन्हीं के पास रह गया। और जो और भाई थे वो लोग ध्यान नहीं दिए, और जब अब समय आया पेपर्स का तो लोग परेशान है कि कैसे भी पेपर निकाले। अब इसमें भी दिक्कत क्या आ रही है कि मान लीजिए रजिस्ट्री पेपर है या चाहे खतियान है, निकालने के लिए जब लोग फॉर्म को एप्लीकेशन दे रहा है तो खेसरा नंबर गलत पड़ जा रहा है, क्योंकि वो है कैदी लिपि में। कैदी लिपि पढ़ने वाले ब्लॉक में कह रहे हैं कि 500 रुपया दो तब हम पढ़ के सुधारेंगे और चढ़ाएंगे, तुम्हारा फॉर्म भरेंगे। कैदी लिपि पढ़ने वाले स्टाफ कम है, इसके वजह से भी भीड़ भाड़ का पड़ गया है। इसके अलावा लोगों के पास समय का अभाव के वजह से लोग चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम अपना जो है खाता खतियान खेसरा कंप्लीट करवा लें, प्लॉट नंबर वगैरह सब निकाल करके अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लें, ताकि सर्वे अधिकारी हमारे घर तक आए तो सर्वे हो जाए। और ये भी बता दें कि सर्वे अधिकारी आपके घर तक नहीं आने वाले हैं, वो आपके पंचायत के किसी एक क्षेत्र में टेंट वाइज रूप से रहेंगे, और उस टेंट में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, और तब उसके बाद लिया जाकर के अपने जमीन पे आप सर्वे करवाइएगा। तो ये सब प्रोसेस हो रहा है, लेकिन सरकार जितनी तेजी कर रही है सर्वे में, उतनी तेजी शायद पेपर बनाने में नहीं कर रही है। अगर पेपर बनाने में उतनी तेजीबाजी अगर गवर्नमेंट दिखाए तो किसी को कोई परेशानी होगी ही नहीं। दूसरा चीज क्या है, ये जो लूट मचा हुआ है भूमि राजस्व कार्यालय में, आपके अंचल में, ब्लॉक में, इस तरह से जो लूट मची हुई है, खुलेआम जो लूट चल रही है, उस चीज पे जो है खास करके जरूर सख्त से सख्त कुछ नियम लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये सच्चाई है, अगर आप भी गए होंगे सर्वे के लिए तो आप भी अपने पैकेट से 2-4-500 हजार 2000 रुपए जरूर कमाए होंगे, ये सच्चाई है। अब बताइए कि हमारी खुद की जमीन का प्रमाणिकता के लिए हम खुद जो है अपने पैसा क्यों गंवाएं, अपना जो मेहनत का जो कमीनी है वो हम सरकार को क्यों दे। और ये सबसे बड़ा रणनीति है गवर्नमेंट का। हालांकि गवर्नमेंट शुरू में कही थी कि मेरा 50,000 एकड़ जमीन खो गया है और सिर्फ उसको खोजने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। अब सोचिए कि गवर्नमेंट का 50,000 एकड़ जमीन अलग अलग विभागों का जहां लोग कब्जा करके और रह गया है, वो जमीन खो गया है, जिसको निकालने के लिए, खोजने के लिए गवर्नमेंट सर्वे करवा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सर्वे में कुछ और ही होते चला गया, और लोगों का जो पर्सनल जमीन था, जो पुश्तैनी जमीन थी, वो जमीन भी गवर्नमेंट जो है हड़पने के ऊपर पड़ गई है। पहले तो डर था कि अगर जमीन पे मेरा कब्जा नहीं रहेगा तो मेरी जमीन नहीं रहेगी, कोई और कब्जा लेगा, कब्जा कर लेगा तो फिर जमीन वो ले लेगा। लेकिन अब जो है प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट ही ऐसा करने में लग गई है, क्योंकि अभी जो मामला खगड़िया से आया है बेलदौर से, आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, वो मामला प्रमाण कर देता है कि गवर्नमेंट जो है, अगर आप सीरियस नहीं लीजिएगा अपने पेपर को बनवाने में और पेपर को लेकर के, तो गवर्नमेंट जरूर सीरियस है। और जितना सीरियस गवर्नमेंट है उतना सीरियस जो है अपने अधिकारी को भी करना चाहिए, सीएम को और मुख्यमंत्री को। सिर्फ मुख्यमंत्री और जो अधिकारी हैं वो तेजी दिखाएं तो फिर सारा काम जो है किसी के लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा। ये चीज जो है आज के समय में जो सर्वे रिलेटेड जितना भी इशू हो रहा है, उसमें मुख्य रूप से जो है लोग जो है समय, पैसा और
हर तरह से परेशान है, फिर भी जो है 100 में से एक ही लोग का पेपर सही से बन पा रहा है, बाकी 99% लोग आज भी फंसे हुए हैं अपने पेपर को लेकर के। अब बताइए कि जब पेपर को लेकर फंसे हुए हैं तो फिर सर्वे होगा कहाँ से? जब अगर 4 भाई हैं, बड़े भाई के पास पेपर है, छोटे भाई के पास पेपर है ही नहीं, और पेपर निकल भी नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं खाता गलत तो कहीं खेसरा गलत तो कहीं प्लॉट नंबर गलत। जब पेपर निकल ही नहीं पा रहा है तो छोटा भाई भी सर्वे करवाएगा कैसे? और सर्वे होगा नहीं तो फिर आपस में बंटवारा होगा कैसे? बहुत तरह की बात है जो गवर्नमेंट इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ गवर्नमेंट का है कि इलेक्शन से पहले जल्दी से सर्वे करवा लेना है, जल्दी से सर्वे करवा लेना है। देखिएगा भविष्य में हम बता रहे हैं इसके लेकर के बहुत बड़ा समस्या गवर्नमेंट को होने वाला है। समस्या चुनावी समस्या नहीं कह रहे हैं, लोग जो है कहीं बंदी स्ट्राइक वगैरह ना चालू कर दे जो अभी चल रहा है जिस तरह से अंदरूनी मामला, इसके लेकर के गवर्नमेंट हालांकि है अलर्ट, लेकिन फिर भी ब्लॉक में अंचल में जो अधिकारी और बैठे हुए हैं स्टाफ वगैरह, वो लोग जो है अति किए हुए हैं और उस अति को रोकने के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो आपका बिहार वाले जो है इसी तरह का आपका आवाज हम अपने चैनल पे उठाते हैं और आपसे निवेदन है कि सपोर्ट कीजिए ताकि जो सच्चाई है अपने बिहार में लोगों को जो परेशानियां हैं उस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से रख सके, उठा सके। और इसके लिए चैनल को बड़ा करने का जरूरत है, जिसके लिए आपका सपोर्ट का जरूरत है। आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल बड़ा होगा और जो सच्चाई होगा, जो ईमानदारी होगी, वो हम जरूर अपने चैनल पे लाएंगे और लाते हैं और लाते रहेंगे, बशर्ते कि आपका सपोर्ट का जरूरत है। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता है, सिर्फ एक आप क्लिकबैट से आपका जो है सपोर्ट हमारे तक पहुंच जाएगा। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे हमारा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि बिहार वाले जो भी सच्चाई अपने बिहारियों के लिए लाते हैं वो सारे लोगों तक पहुंचे जिनको जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद।